तो हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 9 में। आज हम न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। जो इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता पर जितनी भी हेडिंगें थी हम लोगों की, सब पर हम चर्चा कर चुके थे। आज उन सभी के न्यूमेरिकल हैं और भी आगे न्यूमेरिकल हम लगाएंगे। चलते हैं पहले न्यूमेरिकल पे, पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं हम कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को। बच्चों, प्रश्न सबसे पहले हमको क्या है कि प्रश्न समझ में आना चाहिए कि कह क्या रहा है उसके अंदर। प्रश्न हमको समझ में आना चाहिए। अगर प्रश्न हम नहीं समझेंगे तो हमको समझ लीजिए सवाल लगने वाला हमसे नहीं है। तो सबसे पहले हमारे समझ में क्या आना चाहिए? प्रश्न समझ में आना चाहिए, उसमें कह क्या रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने 200 ml जल, सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड है वह 5.85 ग्राम NaCl, यानी कि 5.85 ग्राम जो है वो NaCl 200 ml जल में डाला जा रहा है। इससे हमारा साफ पता चल गया ये एक तरह से बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है द्विअंगी विलयन। यहाँ पर ये हमारा विलय का कार्य कर रहा है बच्चों, ये हमारा ब्लैक का कार्य कर रहा है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विलय यानी स्मॉल w बराबर, विलय का भार हमारा 5.85 ग्राम है और हमारा विलायक का जो आयतन है, विलायक का आयतन विलायक का आयतन 200 ml है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा इसका आंसर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2/, ये 1/, आएगा बच्चों 1/5, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर आएगा 0.0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0.2, यानी कि जो विलायक का आयतन है हमारा वो 0.2 लीटर में आएगा। लीटर में, क्योंकि हमारा ml में इसका जो विलायक, जो हमारा विलायक जल था उसका जो आयतन था वो ml में दिया था। जब भी ml में देता है तो हमको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब विलय का भार दिया है हमारा, विलय का भार दिया है तो हमको यह देखना है कि हमको ज्ञात क्या करना था, मोलरता निकालनी थी। तो मोलरता बराबर फार्मूला हमने पढ़ा था, मोलरता बराबर हम पढ़े थे कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन इन लीटर, यानी लीटर में। लीटर में ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले के अनुसार विलय के मोलों की संख्या हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने आयतन निकाल चुके हैं, लीटर में 0.2 है। ये हमारा आयतन आ चुका है 0.2। जो विलय का भार होगा, सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर विलय है, तो सोडियम क्लोराइड का भार यानी अणु भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 58.5, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वह 23 होता है, प्लस क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है।
तो परमाणु भार को जब आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या निकल करके आता है, अणु भार निकल करके आता है। जब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा अणु भार आ जाएगा 58.5। अब हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। स्मॉल n बराबर, स्मॉल n को विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या से दर्शाते हैं हम, तो भार बटा में अणु भार, यानी कि W बटा में स्मॉल m। तो यहाँ पर W की वैल्यू जो है 5.85 अपान 58.5 मॉलिक्यूलर वेट, यानी अणु भार। यहाँ दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 1 अंक पे 1 जीरो बढ़ जाएगी, ये कटेगा 1/10 बार में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब मोलरता हमको निकालना है, तो जब मोलरता हमको निकालना है तो अब क्या करेंगे, मोलरता बराबर इस फार्मूले पर रखेंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या 0.1 अपान विलयन का आयतन जो आया था हमारा लीटर में 0.2। दशमलव से 1 अंक पर उड़ गया, 1/2 बचा, 0.0, यहां पर दशमलव लगाया, 0 बढ़ गई, 2 पंजा 10। मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। उतार लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उतार लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, ये हमारा समाप्त हो चुका है। अब चलेंगे हम इस प्रश्न पे। कह रहा है कि 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा, 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यहां पर कह रहा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का बच्चों फार्मूला होता है कास्टिक सोडा। हम कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, NaOH को, याद रखिएगा। कास्टिक सोडा को 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की नार्मलता की गणना कीजिए। प्राप्त विलयन की नार्मलता, नार्मलता पूछ रहा है यहाँ पर, नार्मलता पूछ रहा है। तो नार्मलता बराबर हमारा होता है, नार्मलता बराबर हमारा होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो निकाल लीजिए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो अब करते क्या है, यहाँ पर विलय का भार हमारा दिया है, विलय का भार हमारा दिया है, और विलय का हमको जो तुल्यांकी भार है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटा में तुल्यांकी भार, विलय का भार बटा में तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार। अब हम क्या करेंगे, विलय का भार हमको दिया हुआ है, विलय का भार हमारा है
स्मॉल डब्ल्यू बराबर 4 ग्राम। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार हमको निकालना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में जो इस विलयन की क्षारकता है उसको रखेंगे। यानी कि OH की मात्रा कितनी है, इसमें 1 है, OH आयनों की मात्रा 1 है, तो हम 1 रखेंगे। इसका अणुभार जो होगा हमारा, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस और हाइड्रोजन का हमारा 1 होगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 40, क्योंकि जोड़ेंगे इसको पूरा ही हमारा कितना आएगा, पूरे 40 आएगा। तो ऊपर हो गया 40। OH आयनों की जो यहाँ पर संख्या है, यानी क्षारकता जो होगी हमारी वह 1 होगी। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तुल्यांकीय भार निकल कर आ गया है 40। विलेय का भार कितना हमारा, 4 ग्राम। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी निकल जाएगी हमारी। अगर मैं यहीं पर रखूंगा विलेय का भार जो है हमारा, अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको तुल्यांकीय भार ज्ञात हो चुका है, कितना आया है 40, तो 40 आया है, तो तुल्यांकीय भार की जगह पर हम 40 रखेंगे। विलेय का भार कितना था हमारा, ये रहा, विलेय का भार हमारा 4 ग्राम था, इसको रखेंगे 4 बटा में 40, 4 बटा में 40। अब इसको काटेंगे, ये 0.1 बार में कटेगा, 0.1 बार में कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब यहाँ पर दिया है 100 ml जल में घोला गया है, तो 100 ml जल का मतलब ये होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं कि 100 ml जल में इतना ग्राम जो है तुल्यांकों की संख्या को घोला गया है, कितना 0.1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या को घोला गया है। तो 100 ml को हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आयतन लीटर में विलायक का आयतन, या हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, विलायक का आयतन लीटर में 100/1000, 0.1 आएगा। अब क्या करेंगे हमको नॉर्मलता बराबर पता है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन जो है हमारा वो लीटर में होगा। नॉर्मलता बराबर होता है फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि सवाल लगाते वक्त फार्मूला दिमाग में अगर नहीं आएगा तो पेपर में समझ लीजिए कि मार्क्स आपके चले जाएंगे। और मात्रक के साथ आंसर लिखिएगा। नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में आयतन, विलयन का आयतन, यहां पर विलयन का आयतन लिख दे रहे हैं, विलयन का आयतन लीटर में, वैल्यू रखेंगे यहां पर। ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमारी 0.1 आई थी, 0.1 आई थी अपान 0.1 जो है हमारी नॉर्मल विलियन का आयतन जो है वो लीटर में अगर हमने कन्वर्ट किया तो ये भी उतना ही आया था हमारा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक, ये मात्रक हो जाएगा हमारा 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उतार लीजिए इसको।
अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 1 भी खत्म हो गया हमारा, 2 भी खत्म हो गया। अब तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। कह रहा है बच्चों कि 500 ml जलीय विलयन में 500 ml जलीय विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। 500 ml जल है हमारा, जो जल की मात्रा है, यहां पर जो जल की मात्रा है वह कितनी है? 500 ml है। 500 ml जो है हमारी वो जल की मात्रा है। यहां पर जल की मात्रा 500 ml है। अब इसके अंदर क्या करा गया? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन घोल दिया गया है। कह रहा है कि नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या है। अब इससे पहले भी हमने मोलरता ही निकाला था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले तो हमको विलेय का भार दिया है। विलेय का भार, ये विलेय का भार दे दिया हमको। फिर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय के मोलों की संख्या हमको निकालनी है, तो विलेय का अणुभार हमको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन 7 दूनी परमाणु भार 14 दूनी 28 N2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर N2 है, तो इसका जो अणुभार हो जाएगा वो हमारा 28 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हमारा आयतन जो है, विलयन का आयतन है, उसको लीटर में लेना है। विलयन का आयतन लीटर में, तो ये हो जाएगा 500/1000। 500/1000। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 0.025 जा 10 खत्म। अब हम लिखेंगे मोलरता बराबर तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर विलेय का भार जो है 1.4 ग्राम है, बटा में अणुभार जो होगा मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार 28 है, बटा में आयतन जो है 0.5 है। अब यहां से 1 दशमलव अगर मैं हटाता हूं तो नीचे जो है 1 0 बढ़ जाएगी। तो 14 एकम 14, 14 दूनी के 28, ये हमारा हो जाएगा। या इसको हम लिखेंगे 1 बटा में
20 गुणे 0.5 इक्वल टू, दशमलव यहां से हटाएंगे तो एक जीरो पर बढ़ जाएगी, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा हमारा 10/100, जीरो से जीरो कैंसल, ये हमारा आ जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर उतार लीजिएगा। आंसर इतना हमारा आ जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि इस सवाल में कि चौथा क्वेश्चन है ये हमारा, 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल है, मोलरता निकालते निकालते तो हम लोग थक जाएंगे। मोलरता का फार्मूला भी आप लोगों को याद हो जाएगा। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। देखिए विलय का भार दिया हमको 9.0 ग्राम, 9.0 ग्राम विलय का भार, नौ 9.0 ग्राम सौ ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता याद करनी है। 100 ग्राम जल में घोला गया है और विलयन की मोलरता हमको क्या करनी है बच्चों, याद करनी है। 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता हमको ज्ञात करनी है। तो 100 ग्राम जल में घोला गया है तो उसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100 ग्राम नहीं सॉरी 100 ml होना चाहिए, 100 ml। सौ ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर फार्मूला पता है, पहले अणुभार निकाल लेंगे ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अणुभार बराबर 180 निकाल लीजिएगा बच्चों ग्लूकोज का अणुभार, क्योंकि फार्मूला होता है इसका C6H12O6 निकालोगे तो आपका इतना आएगा 180, क्योंकि परमाणु भार इसका 12 छक कितना होगा, 12 पंजे 60, 12 छक 72, इसका 12 हो जाएगा 72, 12 84, 16 छक 96 और 84 180। अब यहाँ पर इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की संख्या बराबर होता है स्मॉल n से इसको दिखाते हैं मोलों की संख्या को, ये हो जाएगा विलय का भार बटा में विलय का अणुभार। तो विलय का भार कितना है 9.0 बटा में 180, काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी के 18, ये हमारा हो जाएगा 20 बार में कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 0. यहाँ पर एक जीरो लेंगे, जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर,
जीरो, एक दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कट गया, दो पंजे के 10, 0.05, ये हमारा आ जाएगा 0.05। अब हमको देखना है यहाँ पर कि 500 ml, सॉरी 100 ml जल में घोला गया है। तो 100 ml जल में घोला गया है, तो जो जल की मात्रा है उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जल का आयतन, जल का आयतन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100/1000, 2 जीरो से 2 जीरो ढिशुम खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10, 0.1। अब हम चलेंगे मोलरता वाले फार्मूले पर। तो मोलरता बराबर हमारा होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या जो है हमारा 0.05, नीचे आयतन जो लीटर में हो 0.1 है, ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 1 अंक पे दशमलव, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, ये दशमलव उड़ जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, हमारा हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। उतार लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में कह रहा है कि 5.0 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, यानी घोला गया है। 5.0 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, घोला गया है, यानी प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा में जो विलायक का भार है वो ग्राम में होता है। अगर ग्राम में है तो 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ता है, या ऊपर ले जाकर के 1000 से हमको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि विलय के का भार बराबर 5 ग्राम, विलय का अणु भार, कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो हमारा NaOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं। कास्टिक सोडा NaOH, इसका अणु भार होता है हमारा 40। कह रहा है कि जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 250 ग्राम जल में, यानी कि जल का जो भार है 250 ग्राम है, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा, या फार्मूले के अनुसार ऊपर ले जाकर के उससे गुणा करना पड़ेगा। ये विलय के मोलों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणु भार, 5 बटा में अणु भार 40 बराबर 0.0, 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर एक बचेगा हमारा, यहां पर ये हो जाएगा हमारा 0.5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.11 करके आएगा, 0.11 करके कुछ। पांच 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 0. यहाँ पे
0.40 था, 40 से कम 40, फिर बचा हमारा 10, तो लगभग वही 0 पॉइंट, फिर 0.2 करके इसी तरह कुछ आएगा हमारा 0.2, 0.12। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करनी है हमको, तो हम इसका फार्मूला रखेंगे मोलरता बराबर। तो यहाँ पर बच्चों मोललता बराबर, मोललता का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मोललता बराबर होगा मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n बटा में जो विलायक का भार है वो केजी में होना चाहिए। विलायक का भार क्या कह सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000 रख देंगे यहाँ पर 0.12 अपान जो विलायक का भार था हमारा ग्राम में वो 250, 0.12 सॉरी यहाँ पर आएगा 0.125, तो ये हो जाएगा हमारा 0.125 इंटू 1000। 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो 0.05, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम उतार लीजिएगा इधर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यहां पर प्रश्न नंबर 6 में दिया है हमारा बच्चों, एक लवण का अणुभार 60 है, इस लवण के 9.0 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है, इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एकदम ठीक वैसा ही सवाल है जैसा कि अभी आप लोगों को लगाया गया है। यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर दिया है कि अणुभार 60 है और यहाँ पर हमारा जो विलय का भार है वो 9.0 ग्राम है, और जो विलयन का जो आयतन है वो ग्राम में दिया है 250 ग्राम दिया गया है। जो विलयन का आयतन है वह कितना दिया गया हमारा 250 ग्राम। हमने क्या करा यहाँ पर जो विलयन का आयतन था उसको भी बदल दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विलय का भार हमारा कितना है 9.0 ग्राम, अणु भार कितना है 60 है, मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या हमको निकालना है। तो विलय के मूलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटा में अणु भार। निकाल लीजिए, भार 9.0 बटा में 60 अणु भार है, तो 9 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी के 6, यानी ऊपर 3 नीचे 20। अब इसको हम काटेंगे, इसको 3/20 लिख लेंगे तब तक इस वाले फार्मूला, यानी विलय के मोलों की संख्या जो है वो 3/20 आएगी। या हम इसको काटना चाहेंगे तो हम इसको काटेंगे 3/20 है ये हमारा, तो एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर,
1.0 मिलेगी हमारे को, 0 से 0 कट गया है, ऊपर 3 हो गया है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 2 पंजे 10, 0.15 आएगा। ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या इतना हमारा आ गया है। विलेय के मोलों की संख्या उतना है हमारा। यहाँ पर हम रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या जो हमारे बच्चों 0.15 है, अपान विलायक का जो भार है वो हमारा 250 ग्राम है। तो जो विलायक का भार है वो हमारा कितना है, 250 ग्राम है, गुणे 1000 हमारा ये फार्मूले का होता है। तो हम जब 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 15.10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 15.0 अपान 25। अब यहाँ पर एक 0 लेंगे, क्योंकि 15 हमारा छोटा, 25 बड़ा है, दशमलव लेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगी, इसको हटाइए, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम लिखिए, ये हम मोल केजी इनवर्स लिखिए, बात देखिए है, मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, उतार लीजिएगा इसको। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। इतना उतार लीजिए, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगले सवाल में हमारा दिया है बच्चों 10.0 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 10.0 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब क्या रहा है, NaOH की बात कर रहा है, फिर NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इसको उतार लीजिए बच्चों, पुश करके वीडियो आप क्या करा करिए कि वीडियो को रोक करके इसको उतार लिया करिए। तब तक हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल पर। ये हमारे मोलों की संख्या है। इस सवाल में हमें दिया विलय का भार 10.0 ग्राम। कास्टिक सोडा का जो हमारा यानी दिया हुआ है विलय 10.0 ग्राम कास्टिक सोडा दिया हुआ है, तो कास्टिक सोडा का जो अणुभार है हमारा 40 हो जाएगा। मोलों की संख्या भार बटा में अणुभार, भार 10.0 ग्राम बटा में 40 हो जाएगा ये अणुभार। तो 0 से 0 खत्म, 0 फिर एक 0 लेंगे, यहाँ पर 0 फिर एक 0 लेंगे, तो नीचे 4 ऊपर 10, तो 4 दूनी के 8, फिर 4 पंजे 20, तो 0.5 आएगा हमारा मोलों की संख्या विलय के। यहाँ पर रख देंगे विलय के मोलों की संख्या 0.5 अपान विलायक का भार ग्राम में 500 है, गुणे 1000, 2 0 से 2 0 यहाँ खत्म हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये आ जाएगा हमारा 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। इसको उतार लीजिएगा। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।